हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रास मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रास होता क्या है। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रास को हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं। तो पहला होता है कि अगर हमारी बॉडी में हमारा बीपी ब्लड प्रेशर कम हो चुका है। दूसरा है कि हमारी बॉडी में अगर सोडियम क्लोराइड का लेवल कम हो गया है। तीसरा होता है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ गई है। चौथा ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो भी कम हो चुका है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रास के मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रास मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। मैकेनिज्म क्या होता है उसका। तो सबसे पहले ये जो भी फैक्टर हुए हैं, स्टिमुलेट हुए हैं, कम हुए हैं, बड़े हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी की होती है उसको सिग्नल देते हैं। ये उनको सिग्नल देते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो रेनिन सेक्रेट करती है। उस रेनिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है। रेनिन को सेक्रेट किया। अब जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है। अब एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है? एंजियोटेंसिनोजन हमारे लिवर से आता है। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होता है, पेप्टाइड प्रोटीन होता है। अब एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है और एंजियोटेंसिनोजन को ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो हमारे लंग्स के जो सेल्स होते हैं, वो एक एंजाइम बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम था ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब एंजियोटेंसिन सेकंड थर्ड में चेंज हो जाएगा और जो थर्ड होता है वो फोर्थ में चेंज हो जाएगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड बना है, एंजियोटेंसिन थर्ड बना है, एंजियोटेंसिन फोर्थ बना है, इनसे क्या होगा? हमारी जो बीपी कम हुआ था वो बीपी बढ़ जाएगा। जो सोडियम और क्लोराइड हमारी बॉडी में जो कम हुए थे वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? वाटर सोडियम के को कंजर्व करके रखेगा हमारी बॉडी में। उसके बाद क्या होगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी जो कम हुआ था हमारी बॉडी में वो बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन बढ़ा देगा। इस तरह से जो भी फैक्टर हमारी बॉडी में कम या ज्यादा हुए थे वो रेनिन रास मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट हो जाएंगे। ये हमने देख लिया रास के बारे में। थैंक यू।